हेलो बच्चों, आज हम 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 39 जो कि 19 तारीख की है वो पढ़ रहे हैं। इस वर्कशीट के अंदर पहले आपको पता है ना कॉपी में काम कैसे करना है। हाँ, कॉपी में काम करने से पहले ऊपर डेट डालनी है, फिर वर्कशीट का नंबर लिखना है और फिर अपना नाम लिखना है और वर्कशीट शुरू कर देनी है। वर्कशीट का मेन टॉपिक रहेगा प्रदूषण। अब प्रदूषण सबको पता है, प्रदूषण पॉल्यूशन हो रहा है। अभी लॉकडाउन में सब कह रहे थे पॉल्यूशन कम हो गया। ठीक है, तो प्रदूषण का नाम आते ही आपके मन में क्या क्या शब्द आते हैं वो बताओ। प्रदूषण पढ़ते ही मेरे मन में जो शब्द आते हैं ना वो मैं बताती हूँ। अब प्रदूषण मतलब मैं कहती हूँ धुआं। जहाँ धुआं है मैं वहां बोल देती हूँ प्रदूषण है, तो मैं यहाँ शब्द लिखूंगी धुआं। प्रदूषण मतलब और क्या होगा, आंखों में जलन। प्रदूषण मतलब सांस लेने में तकलीफ। प्रदूषण मतलब बदबू, है ना। प्रदूषण मतलब गंदगी। और प्रदूषण मतलब बीमारी। और क्या होता है प्रदूषण मतलब, यही सब है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, या तो हम ये शब्द लिख दें प्रदूषण मतलब आंखों में, यहाँ शुरू कर दें आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, धुआं, कूड़ा, गंदगी और क्या बताया था मैंने आपको, बदबू, है ना। ये सब चीजें लिख दें, या तो हम खांसी हो जाना, तो ये सब प्रदूषण है। प्रदूषण की वजह से बीमारियां हो जाना। ठीक। अब ये कह रहा है या फिर आपको प्रदूषण की पूरी डेफिनेशन लिख दो। प्रदूषण दो तरह के होते हैं, एक वायु में प्रदूषण, एक जल में प्रदूषण। प्रदूषण मतलब हवा के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ मिल जाए जो हमें नहीं चाहिए। हमें धुआं नहीं चाहिए, हमें गंदगी नहीं चाहिए, हमें बदबू नहीं चाहिए। या फिर जल के अंदर प्रदूषण हो जाए कि जल के अंदर हमें गंदगी नहीं चाहिए, साफ पानी चाहिए, है ना। तो ये दो तरह से होता है प्रदूषण, या तो जल का प्रदूषण होता है या वायु का प्रदूषण होता है। अब एक तस्वीर दी गई है, देखिए सबने। हाँ, यहाँ दी गई है तस्वीर। उसमें आप देख रहे हैं कि एक टूटी हुई पाइप से अपशिष्ट गंदा पानी, देखो दिख रहा है, नदी में फेंक दिया गया। हमें इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए कि कोई गंदा पानी उसके अंदर ना डालें। किसमें, खुली हुई जगह पे, जैसे कि नदी, समुद्र, तालाब। क्यों, क्योंकि हमें पीने का पानी इन्हीं चीजों से मिलता है, नदी से मिलता है, समुद्र से मिलता है या तालाब से मिलता है, और कहीं से तो नहीं मिलता। नदी और तालाब और झरने इन्हीं से ही। समुद्र का भी पानी नमकीन होता है, पहले उसको साफ किया जाता है। तो हमें बेसिकली तीन जगह से, नदी, हाँ, झरने और तालाब, इनसे साफ पानी पीने का मिलता है। ठीक। या बर्फ से मिलता है। अब बर्फ को तो पिघला के हम बार बार ला नहीं सकते ना, तो हमारे पास यही है, या वर्षा का जल है। तो अब आप सुझाव दो कि जल के प्रदूषण को रोकने के लिए आपको एक या दो सुझाव देने हैं, बता दो जल्दी जल्दी। पानी के प्रदूषण को कैसे रोकेंगे। हाँ, कूड़ा करकट नहीं डालेंगे, कूड़ा कचरा नदी में नहीं डालेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, पानी में रहने वाले जीव भी प्रभावित होंगे और हमारा साफ पानी भी खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज और क्या करेंगे, ये हमें दिख रहा है क्या जा रहा है, कचरा जा रहा है ना। अपशिष्ट पदार्थ नदी में नहीं डालेंगे। अब कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं बेटा जिसके अंदर पानी का प्रयोग होता है, और पानी से ही चीजों को साफ करके फिर बनाई जाती हैं। तो वो क्या करते हैं, गंदे पानी को सीधा नदी में डाल देते हैं, पाइपलाइन पूरी नहीं बिछाते। चाहे तो उस पानी को पहले साफ करें और फिर नदी में मिलाएं, लेकिन ऐसा नहीं करते। तो कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ आता है उसे नदी में मिलने से रोकना चाहिए। और क्या कर सकते हैं हम, तीसरा सुझाव ये दे सकते हैं, हमें जानवरों को नदी में नहीं मिलाना चाहिए। चौथा सुझाव हम दे सकते हैं, किसान किसान क्या करते हैं बेटा, फसलों को बचाने के लिए, जिससे कि उस पे कीड़े ना लगे, उसके ऊपर पीड़कनाशी डालते हैं, उसका स्प्रे करते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि ज्यादा बीमारियां हो गई, ज्यादा कीड़े हो गए ना, तो किसानों को ये लगता है कि थोड़ा और ज्यादा कर दो, जहां जरूरत नहीं है वहां भी ज्यादा कर देते हैं। चाहे तो पुराने तरीकों से कि वहां पर धुनी दे के उनको बचाया जा सकता है, वो नहीं करते, वो उसके ऊपर कीटकनाशी पीड़कनाशी का प्रयोग कर देते हैं। और जो ये स्प्रे करते हैं ना, जब ये केमिकल्स भी पानी के साथ मिलते हैं तो बह बह के कहाँ जाते हैं,
नदी में ही आ जाते हैं, इसका मतलब उससे भी नदी का पानी खराब हो रहा होता है। तो मैं आपको इसका आंसर लिखा हुआ दिखा देती हूँ। हमें कूड़े करकट आदि का विसर्जन नदी में नहीं करना चाहिए। विसर्जन की जगह आप लिख सकते हो डालना नदी में नहीं चाहिए, क्योंकि इससे नदी में रहने वाले जीव प्रभावित होते हैं। हमें लोगों को नदी के किनारे शौच करने से भी रोकना चाहिए। बहुत सारे लोग बेटा गांव में अभी भी नदी के पास जाके ही वो शौच त्याग करते हैं, उन्हें वहां शौच करने से रोकना चाहिए। तीसरा, किसानों को अपनी फसलों पर कम से कम पीड़कनाशी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सभी रसायन बहकर नदी में चले जाते हैं। और क्या करना चाहिए? कारखानों का कचरा भी सीधे नदी में नहीं डालना चाहिए। कितने बच्चों को ये समझ आ गई? सभी को आ गई? वेरी गुड। आप सबने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया? अगली बार जब वर्कशीट आएगी तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। पसंद आया ना तो अपनी फ्रेंड को भी बताओ कि मैम ने ये वर्कशीट भेजी है, इस वर्कशीट को पढ़ो। गुड। अगर पहले क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा, मैंने बताया था आपको शब्द लिखने हैं। शब्द नहीं लिखना चाहते, पूरी डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो ये लिख देना। प्रदूषण का अर्थ है अवांछनीय पदार्थों का वायु तथा जल में मिलना, और यदि दूषित पदार्थ जल में मिलते हैं तो जल प्रदूषण हो जाता है, और यदि दूषित पदार्थ वायु में मिलते हैं तो उससे क्या हो जाता है? वायु प्रदूषण। प्रदूषण होते ही दो तरह के हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप पढ़ रहे थे वर्कशीट नंबर कौन सी थी? 39। वेरी गुड, प्रदूषण। ये वर्कशीट आपकी साइंस की है। सभी बच्चे कॉपी में अच्छे से सफाई से काम करेंगे। थैंक यू।